ये मेथड जो है ना, ये आप लोगों का, ये समझ लें कि ये लास्ट तरीकाकार है। इसके बाद कोई और तरीकाकार बचता नहीं है कि जो मैं आपको सिखाया ना हो। सारे मेथड तकरीबन जो इम्प्लीमेंट होते हैं, तकरीबन सारे मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कोई एक मेथड ऐसा नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर ना किया हो। जितने मुझे पता थे वो सारे के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आप लोग कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी भी अगर आपको नहीं मिले तो फिर ये वाला जो तरीका है इसको आप लोग लास्ट पे ट्राई कर लें। और अगर इसके ऊपर ट्राई आप करके आपको नहीं मिलते तो फिर ये समझ लें कि आप इस काम के लिए नहीं बने, फिर आप लोग कोई और काम कर लें। ठीक है, लेकिन ये लास्ट मेथड है, इसके मुताबिक आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। ये आप लोगों को इतना कुछ दे देगा ये वाला मेथड कि इसके अंदर हर चीज़ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और आप लोग इजीली, आपको एक वेबसाइट विजिट करेंगे एक आधा कीवर्ड मिल जाएगा, दूसरी वेबसाइट विजिट करेंगे दूसरा कीवर्ड मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स अगर आप निकालना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे। तो मैंने आपको सिर्फ कहा था 12 से 15 कीवर्ड निकाल के हमें सेंड करें, मैं उनको अप्रूव करूँ, फिर आप उसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू कर दें। और फिर कंटेंट लिखने के बाद हमने क्या करना है, कंटेंट लिखने के बाद हमने क्या करना है कि उसके ऊपर फिर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके अपने अपने डोमेन पे हमने उसके ऊपर अपनी वेबसाइट भी तैयार करनी है पैंथियन पे। तो ये तरीकाकार जो है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने वर्किंग करनी है। तो ये लिहाजा आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है, लिहाजा ताकि हम लोग इस पर वर्किंग कर सकें। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर मैं आज काम कर लूँ, कल कर लूँ, परसों कर लूँ, नहीं, फिर ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करें, टाइम दें। मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के सारे मेथड बता दिए हैं, बहुत से मेथड बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे प्रॉपरली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलें आगे चलते हैं। आज वाला मेथड जो है ना, ये आप लोगों को लाजमी कीवर्ड्स दे देगा, लाजमी कीवर्ड्स दे देगा अगर नहीं मिल रहे तो। चलें शुरू करते हैं। आवाज बंद रखना है इसकी। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन नजर आए तो बताइएगा। आ रही है। ओके, ओके, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। जस्ट मैं सेमरश को ऑन किया मैंने, और चल सेमरश ऑन हो गया। अब हम लोग करते ही हैं कि सबसे पहला तरीकाकार जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, को बता सकता है? लास्ट मेथड क्या था जो लास्ट टाइम हमने बताया, काम किया था?
अस्सलाम वालेकुम सर, राइट फॉर अस मेथड से हमने चेक किए कीवर्ड रिसर्च। ओके, राइट फॉर अस मेथड के साथ हमने किया था कीवर्ड सर्च। चलें वही दोबारा उसी को लेते हैं, राइट फॉर अस। ओके, साथ में हम लोग लिख लेते हैं टेक। टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स को हम लोग देखना चाहते हैं कि टेक की हमें वेबसाइट्स कैसे मिलेंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि चूंकि आपने मोजबार इंस्टॉल की होगी, या अगर मोजबार नहीं है तो आपने कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल किया होगा। अगर कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है तो आपने ये एसक्यूक्विक इंस्टॉल किया होगा। बेहतर है कि कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल किया करके रखें। जब आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मोज डीए नज़र आएगा, मोज डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी। ये कीवर्ड एवरीवेयर से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसी वेबसाइट देखनी है जिसका डीए 60 के राउंड अबाउट हो। समझ आ रहा है, यानी कि 60 के राउंड अबाउट हो तकरीबन। कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढे यहाँ पे जिसका 60 के राउंड अबाउट जो है ना, ये देखें ये मुझे मिली है 61 डीए की। ठीक है, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। यह technology.org के नाम से एक वेबसाइट है और ये आपसे राइट फॉर अस डिमांड कर रही है। ठीक है, चलें, अभी ये वेबसाइट ओपन होती है तो इसने राइट फॉर अस का हमें मेथड देना है। अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले चूंकि डीए इसका 61 के करीब है, लिहाजा मैंने इसको कॉपी किया है। इस वेबसाइट को हमने क्या करना है, कॉपी करना है। ये अच्छी वेबसाइट है, यानी कि ये समझ लें काफ़ी हैवी, काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी अच्छी चीज़ें इस वेबसाइट से हमें मिल जाएंगी और कीवर्ड भी मिल जाएंगे। कॉपी करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग इसको डोमेन को आके यहाँ हम लिखते हैं इसका डोमेन ओवरव्यू, और इसको हम लोग प्रेस करके इसका डोमेन निकाल लेते हैं, इसकी कीवर्ड्स वगैरह। पहले तो यहाँ पे सर्च करते हैं, पहले इसी वेबसाइट को ही सर्च करते हैं क्योंकि इधर से हमें कोई ना कोई कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ट्रैफिक है इसकी 2,22,000 तकरीबन पर मंथ, और इसके तकरीबन 2,14,000 के करीब जो है ना इसकी डोमेन्स हैं, सॉरी बैकलिंक्स हैं। 7,500 रेफरिंग डोमेन है। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब जो है ना कीवर्ड्स मिलेंगे। ओके जी, हमें ये यहाँ से कीवर्ड की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। साढ़े तकरीबन 77,000 के करीब में कीवर्ड्स मिले हैं। अब आप लोग यहाँ पे केडी कम कर लें, कोशिश करें केडी जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे कर लेना है मैक्सिमम 10। 2 में लिख दें 10 और फ्रॉम में लिख दें 0। मुझे मेन, मैं अभी आपके सामने इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। 0 कर दें और केडी कर दें 10। सर वैसे नॉर्मली हमने ऊपर से इजी सेलेक्ट की थी। मुझे पता है, कोई रोला नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, मैंने साढ़े मजीद केडी कम कर दिया, तो हमने मजीद केडी कम कर दिया तो 3,500 निकल आई। 3,500 में हमारे पास ये निकल आए हैं। केडी है जी 5, 9,500 सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, अब इसका सर्च वॉल्यूम 9,500 के करीब है। हमारा क्राइटेरिया जो है ना वो कम से कम 15,000 का है, तो हमें इतनी कम वाली नहीं चाहिए। फिर हम लोग मजीद इसको कर देते हैं, थोड़ा सा लूज करते हैं इस क्राइटेरिया को जो। ओके, अब केडी जो है ना वो थोड़ी सी, मैं इसको इजी कर देता हूँ ताकि हमें कीवर्ड मिल जाए जिनकी थोड़ी सी तादाद ज़्यादा है।
ओके, अभी इस पे केडी शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। चले आ गया। इजी कर लेते हैं जी। अब देखते हैं कितने कीवर्ड मुझे मिलते हैं। अब थोड़े से ज्यादा हुए हैं जी, तकरीबन कुछ 26,000, पहले 3,500 थे, 26,000 के करीब आ गए हैं। और अब जो हमें पहला कीवर्ड मिला है वो है तकरीबन 135 के। अच्छा, जो यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो सारे हाउ टू मैनी वाले मिल रहे हैं। हाउ टू मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, और इनकी जो केडी है वो 27 के करीब है। ठीक है, ये एक शार्क मीम है, एक टेबल स्पून इन 124 कप, ये आई थिंक कि उसके फूड से रेलिवेंट ज़्यादा हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने यहाँ से सर्च कर लेने हैं। ठीक है, मजीद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी एक कीवर्ड दिया गया है, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने अपने रेलिवेंट कोई ना कोई कीवर्ड निकाल लेना है। सर्च वॉल्यूम देखिएगा 15,000 से कम ना हो, 10,000 से 10,000 से 15,000 तक आप लोग ना रख सकते हैं, 10,000 से 15,000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे आप लोगों ने उसको यूज कर लेना। अगर कोई कीवर्ड यहाँ से नहीं मिलते तो इस वेबसाइट को छोड़ दें। अब हमने अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी जी मिल जाएंगे। ये आपको 2600 में पड़ेगा, 2600। जी 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 हाँ जी, आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन फ़ोन नंबर भी दे देना साथ में। चलें ठीक है, शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अनम आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। सर ये देखिए अभी कि यहाँ पे कीवर्ड थे हो मैनी टेबल स्पून या टी स्पून। सर ये वाला जो कीवर्ड है ये फूड में आ सकते हैं ना? जी आ सकता है, फूड में आ सकता है। सर मैंने इसको वैसे काउंट नहीं किया, मैंने वैसे ही लिया। चलिए ये तो बहुत सारे और बड़ा अच्छा इनका सर्च वॉल्यूम वाले सर्च मिल वॉल्यूम भी रहे थे अच्छा ये है, वाले इनके कीवर्ड। ऊपर आपको सर्च हाँ ये जी। मिल जाएगा आपको। ये असल में फूड में आ सकता है। देखें, फूड के अंदर तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, किसी होटल वाले में ऐड कर दें, वो हो सकता है, फूड में भी आ सकता है। ठीक है सर, यही करना, थैंक यू। और कोई सवाल है जी किसी का? चलें ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ इस वेबसाइट से ना कुछ नहीं मिला, तो मैंने वेबसाइट तो खोल ली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखें, अब हमारे पास जो है ना ये इस वेबसाइट से मजीद हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। देखें, इस वेबसाइट ने किसी ना किसी से तो बैकलिंक्स लिए होंगे ना, जिसकी वजह से इसकी अथॉरिटी स्कोर काफ़ी हाई हुआ है। यानी कि जो इसकी डोमेन अथॉरिटी बनी है 61, वो इस वजह से बनी है कि इसने बैकलिंकिंग अच्छी की होगी, या बैकलिंक्स लिए होंगे, या डोमेन जो है ना वो इसने अपनी रेफरिंग डोमेन्स परचेज की होंगी, या गैस पोस्ट ली होंगी। अब वो हम लोग देखते हैं उसको। यहाँ पे हमारे पास है जी कि एक यहाँ पे ना एक ऑप्शन आती है जिसको हम लोग कहते हैं बैकलिंक, सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिक रिसर्च आ गई। ये देखें, नजर आ रहा है ऑर्गेनिक रिसर्च। इसके अंदर यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है, या तो ये काम करें कि यहाँ से ये कंपटीटर का डाटा निकाल लें जो इस वेबसाइट के कंपटीटर्स हैं। ठीक है, देखिए वो भी तो ये सब कुछ पोस्ट कर रहे होंगे ना,
वो भी सब कुछ यही पोस्ट कर रहे होंगे। सेम वही कंपटीटर्स निकाल लें जो इसके कंपटीटर्स हैं, उनका डाटा यहाँ से निकाल लें। अब उनका देखें कॉमन कीवर्ड्स कितने 812 हैं। 20 के जो है ना वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। ये इसकी डोमेन अथॉरिटी स्कोर कोर्सेज वगैरह पेड कीवर्ड्स ये सारा दिया हुआ है। अब ये सारी वेबसाइट्स आ गई हैं आपके सामने। ये सारी की सारी वो वेबसाइट्स हैं जो इसी के कंपटीटर्स हैं, और जो इसने कीवर्ड यूज किए हुए हैं उन्होंने भी इसी से रेलेवेंट कीवर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी सारी यहाँ से भी मिल जाएंगी वेबसाइट्स जिनकी यानी ट्रैफिक या कीवर्ड्स की डिटेल मिल जाएगी। और ये तकरीबन 369 पेजेस हैं इसके। 369 एक पेज के ऊपर तकरीबन 100 वेबसाइट्स हैं। तो ये समझ लें 3,69,000 वेबसाइट्स आपको सेम टॉपिक की यहाँ से मिल रही हैं। समझ आ गया? ये कंपटीटर का डाटा निकल आया। यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ये भी काम कर रही होगी, ये भी यही कर रही होगी, ये भी यही कर रही होगी। ठीक है, ये इसके कंपटीटर हैं। कोई ना कोई इन्होंने देखें कॉमन कीवर्ड का मतलब है कि जो इस वेबसाइट ने आपस में यानी कॉमन कीवर्ड हैं इन दोनों के वो वाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ। आप इसको अगर चेक करते हैं, इस वेबसाइट को देख लेते हैं। इस यहीं से क्लिक करना है तो अगली वेबसाइट खुल जानी है। आप उसको चेक कर लें, उसके कीवर्ड्स की चेक कर लें। ठीक है, यहां से आप लोगों को सारे कीवर्ड्स यहां से भी मिल रहे हैं। ये देखें अब आपने क्या करना है, इसके भी जो आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं ना उनको सर्च कर लेना है। इसके भी आपने, और ये इसके टॉप व्यू ऑल 28,000 कीवर्ड्स। ठीक है, 28,000 कीवर्ड्स इसके सारे देख सकते हैं आप लोग। टॉप पोजीशन इन ऑर्गेनिक, ये इसके 640 कीवर्ड ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग इसके कीवर्ड्स को उठा के चेक कर सकते हैं। ये तरीकाकार है कंपटीटर निकालने का। यहाँ से इसके कंपटीटर निकल आए। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? चलें, अब ये कंपटीटर की वेबसाइट से भी आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी मैं कहता हूँ नहीं जी, अभी भी मुझे ना वेबसाइट नहीं मिल रही। कंपटीटर से डाटा निकाल लिया, अभी भी मुझे वेबसाइट नहीं। अच्छा देखें, एक वेबसाइट के कंपटीटर निकाले, अब इस वेबसाइट को मैंने ये वाली खोली, अब इसके भी कंपटीटर निकल आएंगे। समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा सुने, पहले ये वाली वेबसाइट थी जो पीछे वाली थी, ये वाली जो हमने स्टार्ट पे technology.org की निकाली, उसके कंप्यूटर निकाले तो इसके अंदर ये निकल आई, ये वाली वेबसाइट निकल आई। अब इस वेबसाइट के कंप्यूटर पे जाएंगे तो इसके भी तो आगे से निकल आएंगे। तो एक वेबसाइट अगर आप निकालेंगे तो उसके आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ की यानी कि निकल आएंगे इसके कंप्यूटर। और हर एक वेबसाइट को ओपन करके देख लें उसके पास कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये देखें 67,000 ट्रैफिक आ रही है, ये भी अच्छी वेबसाइट होगी। ठीक है, लाजमी बात है इसकी डोमेन अथॉरिटी को अगर आप लोग गूगल पे चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या इसी की डोमेन रेटिंग इसकी भी अथॉरिटी स्कोर चेक करना चाहते हैं तो इसको मैं डोमेन ओवरव्यू में डालूंगा तो इसकी अथॉरिटी स्कोर भी आ जाएगा। एक वेबसाइट अगर आपको मिल गई है तो आपने उससे हजारों वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, नो टेंशन। सिर्फ एक अच्छी डीए वाली वेबसाइट खोल लें, उसके फिर कंपटीटर की लिस्ट निकाल लें, उसके अंदर आगे से फिर कंपटीटर्स आपको मिलते जाएंगे। अब मैं निकल आया हूँ इस वेबसाइट पे अब इसका मैं अथॉरिटी स्कोर यहाँ पे भी आ जाता है। देखें, अगर अथॉरिटी स्कोर किसी भी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर अगर 60-70 है, 60 है, तो इसका मतलब उसका डोमेन अथॉरिटी भी उतना ही होगा। इसका 32 है, तो अगर मैं इसकी डीए चेक करूँ तो तकरीबन इतने डीए भी, इसका डीए भी उतना ही होगा तकरीबन। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ से भी आपने कीवर्ड यहाँ से इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड पे आ जाए। यहाँ पे ये मैंने अब ये दूसरी वेबसाइट है जिसके ऑर्गेनिक कीवर्ड आ गए, 67,000 इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ गए। चलें जी, थोड़ा सा बस ये ओपन हो रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर भी हमने क्या कर लिया, इसके सारे कीवर्ड निकाल लिए, यहाँ पे भी निकल रहे हैं, होल्ड कीजिएगा बस।
चलें, अब ये मैंने इसके भी कीवर्ड निकाल लिए, सेम वही केडी अप्लाई करें और इसके कीवर्ड्स फिर रिसर्च कर लें। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छी खासी ये कीवर्ड नजर आ रहा है, 40,000 का 22 इसकी केडी है। कीटो ब्रीड, कीटो ब्रीड लाजमी बात है, डॉग्स की है, आई थिंक कीटो ब्रेड है, कीटो ब्रेड, कीटो ब्रेड को सर्च कर लें, कीटो ब्रेड यूएस के अंदर सर्च कर लीजिएगा। ये कीटो ब्रेड है, इसके ऊपर जो है ना लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह लिखे होंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, हेल्दी कीटो ब्रेड इन 5 मिनट्स। चलो थोड़ा सा नीचे आ जाएं इसके ऊपर, ये देखें लोगों ने कुछ ना कुछ डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सैमरश में डालें, यहाँ से कुछ निकल आएगा। 22 इसका केडी है, 40,000 सर्च वाली है। मैं आगे चलें जी, थोड़ा सा नीचे, ये 27 केडी है, 27,000 सर्च वाली है। मैं टेबल स्पून इन 1/4 ओवर कप, वही कीवर्ड आ गया, हाउ मेनी वाला। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लें। अब ये सारे कीवर्ड्स आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, ये वाला कीवर्ड, अच्छा इन कीवर्ड को, ये जरूरी नहीं कि आपने केडी कम कर लिया और केडी ज्यादा कर लिया। आप लोग कोशिश करें कि जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है ना, पहले उनको कीवर्ड्स को भी चेक कर लिया करें कि हो सकता है कि उनके सर्च के ऊपर कोई ऐसी वेबसाइट्स हों जो आपके काम की निकल आए। मिसाल के तौर पर ये एक सर्च वॉल्यूम, जैसे ये लिखा है ग्रीन बीन कैसरोल, इसको मैं ओपन करता हूँ इसको, और मैं इस कीवर्ड को जो है रिसर्च करता हूँ कि ये वाला कीवर्ड इसका सर्च कैसा है। अगर इसके सर्च के ऊपर मुझे अच्छी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, मतलब मेरी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कीवर्ड ओपन कर लें अच्छी, यानी कि आप लोगों को जो अच्छी ट्रैफिक वाला। ठीक है, हालांकि इसने लिखा 363 इसकी जो नजर आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, अच्छा ये देखें, कनाडा के अंदर इसका 12,000 सर्च वॉल्यूम है। कनाडा के अंदर लाजमी बात है, जब कनाडा में जाएंगे तो इसका केडी भी नीचे आ जाएगा। मैं कनाडा पे क्लिक करता हूँ, यूएस के अंदर 63 है, तो कनाडा में 12,000 सर्च वॉल्यूम है, तो केडी इसका ज्यादा हो गया, बड़ी बात है, हार्ड हो गया। चलें, हम लोग यूएस पे ही आ जाते हैं। फिलहाल 3.5 लाख के करीब सर्च वॉल्यूम है इसका। इसका सर्फ चेक करते हैं, यहाँ पे नीचे इसका सर्फ आएगा। ये देखें, अथॉरिटी स्कोर 93, 60, 47, 71, 43, 43, 44, 100। अच्छा, ये आपके सामने कुछ वेबसाइट नज़र आ रही हैं, ऐसे आपने अथॉरिटी स्कोर चेक करना है। अगर किसी का अथॉरिटी स्कोर कम है तो अब ये देखें, अच्छा यहाँ से मजीद आपको वेबसाइट मिल गई है, ये वेबसाइट मिल गई है, ये मिल गई है, ये मिल गई है, जिनके अथॉरिटी स्कोर अच्छे हैं। ये 60 वाली, इसको पकड़ लें, इसको खोल लें, इसके ऊपर एनालिसिस कर दें। इस तरीके से आप लोगों को वेबसाइट्स मिलती जाएंगी, उनके कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। अच्छा, ये हो गया तरीकाकार, हमने मेन कंपटीटर निकाल लिए, तब भी ये तरीकाकार है। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर कीवर्ड नहीं मिलते तो उसका मतलब है कि अभी हमने मजीद इसको रिसर्च करना है। चलें आगे चलते हैं, मजीद कर लेते हैं और कर लेते हैं। चलें, अब ये जो आ गया, ये इसकी ये कुछ आ गई सारा ना। चलें, ये मैंने इसको वैसे ओपन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, तो क्या करें? यहां तक मैंने सर्च कर लिया, ये देखें कीवर्ड मिला है कॉर्न ब्रेड कैसरोल। ठीक है ना, कॉर्न ब्रेड का, ये अभी किसका था? ग्रीन बीन का था, ग्रीन बीन का कैसरोल। ठीक है, इसी तरह से ग्रीन बीन का था, अब उन्होंने यहाँ पे कर दिया किसका? चिकन एंड राइस कैसरोल, कॉर्न ब्रेड कैसरोल, 40,000 सर्च वॉल्यूम है। इस कीवर्ड को आप ओपन करके देख लें, हो सकता है ये काम की चीज निकल आए। ठीक है, इस तरह आपको सर्च करना पड़ेगी थोड़ी बहुत मजीद। जी, ये ग्रीन बीन कैसरोल रेसिपीज लिखी हैं, ये आप लोग खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मैंने कहा कि केडी कम करके देख लें, बड़ी केडी में भी आपको चंद वेबसाइट जो है ना मिल जाएंगी सर्फ के ऊपर, जिनका वॉल्यूम जो है ना कम होगा, बड़ी मतलब बड़ी सर्च वॉल्यूम के अंदर। जैसे ये देखें, फूड ग्रीन बीन कैसरोल है, इसको ओपन कर लें। आप लोग यहाँ से कीवर्ड्स भी उठा सकते हैं, 20,157 कीवर्ड हैं ये वाले जो कैसरोल से रेलिवेंट है। ये ओपन करें, आपको कोई ना कोई एक आधा कीवर्ड तो ऐसा मिलेगा ना
जिसके ऊपर सर्प अच्छा नहीं होगा। यहाँ से आप लोग जाएं, अभी ये देखें ना, ये आपको एक कीवर्ड की लिस्ट बन रही है। यहाँ से मैं आपको उसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर से कीवर्ड, एक कीवर्ड तो लाजमी मिल जाएगा ना। चलो मैं ज्यादा नहीं कहता, एक वेबसाइट से एक कीवर्ड तो मिल ही जाएगा। जैसे 18,000 आ गया, 69 KD आ गया, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसी कीवर्ड के रेलिवेंट जो है ना वो 18,000 सर्च वॉल्यूम है। तो इसको अगर हम लोग देखें, सर्फ चेक करें तो इसके सर्फ के अंदर देखें कोई वेबसाइट है छोटी, कोई छोटी वेबसाइट नहीं है, सारी बड़ी वेबसाइट है। 30 जो है वो 93, 75, 60 है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दें, इस कीवर्ड को छोड़ दें, क्योंकि ये कीवर्ड के ऊपर सर्फ नहीं मिल रहा। तो आगे चलते हैं। अब ये सारा तरीका कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी कोई नहीं मिला, ये एक मिला है कैम्बल्स, ये मिला है कैम्बल सूप, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये अब फूड से रेलिवेंट आ गई ना, 40,000 सर्च वॉल्यूम आ गया। ये किसका है? कॉर्न ब्रेड कैसरोल का है, इसको देख लें। इसके सर्फ के ऊपर, इस कीवर्ड के सर्फ के ऊपर क्या कुछ शो हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉप एवरेज टॉप डोमेन एज 1359 है जी, एवरेज 59 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ना एवरेज कितनी है, 59 है। बैकलिंक्स ये हैं 43 हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया ये वाले 1 to 10 है, 11, 20, 21, 30। अब आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि ये 1 to 10 शो कर रहा है, ये 11, 20 कर रहा है, ये 21 कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग व्यू सर्फ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सर्फ भी दिखा देगा। ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पे भी कोई नहीं मिला। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये कोई वेबसाइट अच्छी, ये 34 वाली वेबसाइट जो है ना, इसका आई थिंक के लाजिम बात है 30 से कम होगा, लेकिन कोई अभी इतनी अच्छी सर्फ नहीं मुझे मिली कि मैं यहाँ से कोई कीवर्ड उठाऊं, क्योंकि ये सारे कीवर्ड जो है ना वो अच्छे खासे बड़े तगड़े कीवर्ड्स हैं। अच्छा, ये देखें कॉर्नब्रेड कैसरोल रेसिपी, ये देख लीजिएगा। मतलब इसी तरह रिसर्च करने पे काम आएगा ना। ये नहीं है कि आप लोग कह दें कि सर कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, हजारों कीवर्ड आपके सामने हैं, रिसर्च करनी है, रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अब ये सर्फ है, इसका इसे दिखा दिया, इसका ये सर्फ नजर आएगा आपको, ये देखें, ये कीवर्ड है, उसके सर्फ को आपको शो कर दिया, ये सर्फ है जी उसका। समझ आ गया जी, इस तरह सर्फ बनेगा। चलें, मैं अब आपको लेके जाता हूँ आगे। यहाँ तक की गेम समझ आ गई कि एक वेबसाइट से हमने कीवर्ड निकाले, फिर दूसरी पे गए उसके कीवर्ड निकाले, तीसरी पे गए उसके कीवर्ड निकाले, कीवर्ड को चेक किया, सर्फ चेक किया, 30 स्कोर चेक किया। अगर 30 स्कोर किसी के ऊपर, सर्फ के ऊपर कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसकी 30 स्कोर, जैसे ये देखें मैंने इसको ओपन किया, इस कीवर्ड के अगर मुझे इसका 30 स्कोर अच्छा मिला तो मैं इसको यूज कर लूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए अब 2,46,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स भी होंगे, वो आप लोग यूज कर लें। जिसका ये 30 देखें 20 सर्च वॉल्यूम है, ये देखें 20 इसका इजी है, 27 के इसका सर्च वॉल्यूम है। हाउ मेनी टेलीस्पून इन अ कप, ठीक है, कप के अंदर शो कर दिया। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, सर्फ देख लेते हैं। सर्फ के अंदर कोई इतनी छोटी वेबसाइट कोई नहीं है, सिर्फ एक 35 की नजर आ रही है। 30 स्कोर 35 है। आई थिंक उसका डीए भी तकरीबन कोई 30-35 के करीब ही होगा, अंदाजन है। चलें, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से केडी पे जाते हैं, ये वाला केडी चेक, इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने चेक किया है, हाउ मेनी टेबल स्पून इन अ कप। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसका केडी थोड़ा था और सर्च वॉल्यूम थोड़ा है, इस वजह से मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं। ओके, अच्छा, आपने क्या करना है, जब आप किसी कीवर्ड को रिसर्च करें ना, तो सबसे पहले ये देखें कि हाईएस्ट डोमेन, यहाँ पे एवरेज डोमेन कितनी बन रही है, 63 बन रही है। ओके, चेक कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे सारी बड़ी वेबसाइट है, 40, 35, 30 वाली हैं। तो आप लोगों को कोई ना कोई मिल जाएगा, आप लोग सर्च करते जाएंगे तो यहाँ से आपको कोई मिल जाएगी। ये सर्फ देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये डोमेन 30 स्कोर, डोमेन 30 स्कोर जो है ना, ये आपने देखते जाना है। अगर आपको यहाँ से किसी का डोमेन 30 स्कोर जाए और 20, 30 या 10 नजर आता है तो आप उसको ओपन कर लें।
अच्छा एक चीज़ देखें यहाँ पे, ये यूट्यूब नज़र आ रहा है, यूट्यूब की यहाँ पे जगह नहीं बनती, रेडिट की जगह नहीं बनती, पिंटरेस्ट की जगह नहीं बनती। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे यूट्यूब नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यूट्यूब पे इस टॉपिक पे लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा है उसका कोई समझ नहीं है कि क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं है। तो ये इनकी जगह नहीं बनती, लेकिन अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि आप लोग यूट्यूब की बजाय यहाँ पे रैंक कर लें। यहाँ पे भी आपके लिए यूट्यूब की जगह पर जगह है। समझ आ गया? आगे चलते हैं जी। यहाँ तक तो मैंने कर लिया कि मैंने कीवर्ड की रिसर्च कर ली, एक वेबसाइट से देखा था, शुरू किया था, तो अब मुझे मिल गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से भी मुझे नई कीवर्ड मिल रहा है ना। आप लोग कहेंगे सर जी नहीं मिला, मैंने कहा ठीक है नहीं मिला तो अब और कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से एक वेबसाइट खोलता हूँ, ये वाली, ये मैंने वेबसाइट खोल ली एक, इसका नाम है डेजर्ट आइलैंड डिशेस। डेजर्ट आइलैंड डिशेस, ये प्योरली फूड निश है, प्योरली फूड निश है, प्योरली फूड निश आ गई। अब मैंने क्या करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं टेक्निकल वेबसाइट पे था तो मैं उसकी वेबसाइट को खोल लेता हूँ, technology.org। मैं इसी की वेबसाइट खोलता हूँ क्योंकि मैं टेक पे गया हुआ था, तो मैं अब उसी वेबसाइट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। चलो मैंने ये वाली वेबसाइट खोल ली। आम रूटीन में यहाँ से मिल जाएंगी आपको वेबसाइट्स ना, इतनी को टेंशन नहीं है। डोमेन ओवरव्यू पे गया, ये है कि आपको लाजमी बात है 2-4 घंटे 5 घंटे लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आपको 2-4 कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, 2-4 कीवर्ड मिल जाएंगे अगर आप लोग 4-5 घंटे इजीली लगाते हो ना, तो फिर इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को। चलें जी, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एक वेबसाइट technology.org और मैं इस पे आगे सर्च कर देता हूँ इसको। चलें, अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला काम, अगर अभी भी आप लोगों को, ये मैंने वेबसाइट खोल लिया टेक की, और अगर अभी भी आपको यहाँ से कोई चीज़ नहीं मिल रही, मैंने क्या करना है, इसके नीचे आ रहा है रेफरिंग डोमेन, यहाँ पे ये रेफरिंग डोमेन नजर आ रहा है, रेफरिंग डोमेन्स 7,200 के करीब इसने रेफरिंग डोमेन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इन रेफरिंग डोमेन पे अब मैंने क्लिक कर दिया। सिर्फ आप लोगों के पास कीवर्ड्स आ जाए ना, तो बाकी कुछ नहीं बाकी बचता, हर चीज ओके हो जाती है। सिर्फ कीवर्ड्स की गेम है, बाकी हर चीज आपको मिल जाए। अच्छा, मैंने रेफरिंग डोमेन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये कहाँ से मिलेंगे आपको, ये नीचे आया हुआ है बैकलिंक एनालिटिक्स। कीवर्ड रिसर्च के बाद, कीवर्ड ओवरव्यू के बाद नीचे आ रहा है लिंक बिल्डिंग, और यहाँ पे लिखा है बैकलिंक एनालिटिक्स, यहाँ पे आ गए। अब बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर ये वो तमाम वेबसाइट शो कर रहा है जहां से इस वेबसाइट ने लिंक लिया हुआ है। ये वो तमाम वेबसाइट शो कर रहा है जहां से इस वेबसाइट ने लिंक लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट किसके बारे में है जी, मार्केट रिसर्च के बारे में। ये
वेबसाइट किस बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। मुझे इसको ओपन कर लेना है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से इसने लिंक लिया हुआ है, लाजमी बात है ये वेबसाइट हैवी अच्छी वेबसाइट होगी। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैस मीडिया की वेबसाइट है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक और वेबसाइट नज़र आ रही है, और ये नज़र आ रही है ये रेफरिंग डोमेन्स है, यानी कि ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से इस वेबसाइट ने, जिसका DF61 है, इन्होंने लिंक्स लिए हुए हैं, बैक लिंक्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये वाली मेरे सामने वेबसाइट खुल गई है। इसका मैंने डोमेन ओवरव्यू करना है, इसको कॉपी करना है, डोमेन ओवरव्यू पे जाना है। ये वेबसाइट मुझे मिली है, इसको मैंने डोमेन ओवरव्यू में जाके इसकी चेक करना है, ये वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स। तो इस तरह से रेफरेंस डोमेन आपको जो मिलेंगी यहाँ से भी, ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। तो मेरे लिए ये भी तो वेबसाइट्स हैं ना जो मेरे लिए काम करने वाली हैं। ये देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, मैस मीडिया की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, साइंस की है, ठीक है। नीचे रीन्यूएबल एनर्जी की है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इंफॉर्मेटिक, अच्छा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है, केमिकल्स की है, मैथ्स। आप लोग जब साइंस की बात करते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने उसमें IT लिखनी है, उसमें आप हेल्थ केयर लिख सकते हैं, आप उसके अंदर मैस मीडिया लिख सकते हैं, आप उसके अंदर एजुकेशन लिख सकते हैं, आप लोग उसके अंदर जो है वो साइंस की बात लिख सकते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलें, अब ये वेबसाइट मेरे पास आ गई है। अच्छा, अब ये वेबसाइट नजर आई है जिसने लिंक दिया हुआ था उस टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट को। समझ आ गया। यहाँ से कीवर्ड निकल आएंगे। अगर मजीद इसको भी, इस वेबसाइट की भी रेफरेंस डोमेन ओपन की जा सकती है, यहाँ से फिर आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी। ठीक है, एक वेबसाइट, इसके कंपटीटर और इसकी रेफरेंस डोमेन। अब मेरा ख्याल है कि आपके पास कोई वेबसाइट की कमी नहीं होगी। सिर्फ एक वेबसाइट मैंने पकड़ी थी, 7,500 उसकी मिल गई हैं उससे। इस वेबसाइट से 7,500 वेबसाइट ये मिल गई हैं जो उसको डोमेन को रेफर कर रही हैं, यानी बैकलिंक दे रही हैं। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं, 7,500 वेबसाइट्स हैं। अच्छा, ये देखें, इसका अथॉरिटी स्कोर भी दिया 38 है, ये 12 अथॉरिटी स्कोर है, ये 3 अथॉरिटी स्कोर है, ये 4 वाला है, अथॉरिटी स्कोर भी दिए हुए हैं जी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, लिंक भी कुछ नो फॉलो भी हैं, कुछ डू फॉलो भी हैं, कुछ सारी चीजें नजर आ रही हैं। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये है shifton.com। आप लोग देखें कहाँ कहाँ से इस बंदे ने ना, किस किस कंट्री से जाके इसने निकाली हुई है। ये देखें किस किस कंट्री से जाके इसने रेफरेंस डोमेन ली हुई है। अब आपके सामने हर तरह का कंट्री आ चुका है, हर तरह का कंट्री आपके सामने आ चुका है। तो आपकी अब ये हिम्मत आपकी है कि आप लोग यहाँ से कैसे निकालते हैं। ठीक है, साइंस वाली भी हैं, स्पोर्ट्स वाली, आर्किटेक्चर वाली भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली भी हैं, ऑनलाइन सर्विसेज वाली भी हैं। ये देखें, ठीक है, हजारों किस्म की वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। इस वेबसाइट पे आए, 3,500 यहाँ से मिल गई हैं। अगर मैं इसके कंप्यूटर की देखूं, ऑर्गेनिक रिसर्च पे जाता हूँ यहाँ से और इसके कंप्यूटर में आ जाता हूँ, फिर आगे मजीद वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। चीज़ों को थोड़ा सा लाइट ना लिया करें, थोड़ा सा समझ लिया करें। अब ये कंप्यूटर मुझे मिल गए, इसके आगे फर्दर यहाँ से हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी। और हजारों वेबसाइट का मतलब है कम से कम ज्यादा नहीं तो एक वेबसाइट से एक ही कीवर्ड उठा लेना तो मिल जाएगा एक कीवर्ड। एक दिन पकड़े, एक वेबसाइट पूरी पकड़ लें। आपने कहना जी आज मैंने इस पूरी वेबसाइट को खुलासा करना है। ठीक है, आज इस कीवर्ड को हमने इस पूरी वेबसाइट को देखना है, इस पूरी वेबसाइट को खुलासा करना है, इसको समराइज करना है। निकाल लें उसकी समरी, निकाल लें, उसको खोल लें, चेक करें, हर कीवर्ड बारी बारी चेक करते जाएं।
कोई ना कोई पे ऐसी वेबसाइट होगी ना, कोई ना कोई पे ऐसी डोमेन होगी ना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, कीवर्ड मिल जाएगा, एक आधा मिल जाएगा। हर वेबसाइट से एक कीवर्ड निकाला जा सकता, कम से कम एक कीवर्ड निकाला जा सकता है। अब ये देखें, ये वेबसाइट्स निकल आई हैं जी। आगे आगे इसकी वेबसाइट्स रेफरेंस डोमेन इसकी निकल आई, सॉरी कंपटीटर्स। नई वेबसाइट खोली, उसके कंपटीटर आ गए, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये आगे आ जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल nasty.org है, ये नॉन टेक प्रोजेक्ट्स हैं, नैनोटेक प्रोजेक्ट्स.टेक है, ये आप ओपन कर ली मैंने। अब नैनोटेक डॉट प्रोजेक्ट्स वाली ओपन कर ली, यहाँ से मुझे कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा मिल ही जाएगा जिसके ऊपर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। अभी मैंने कंपटीटर खोले हैं, कंपटीटर की भी लिस्ट आपके सामने ये देखें। अगर कंपटीटर की लिस्ट देखें, एक वेबसाइट है, उसके कंपटीटर्स की अगर आप लोग लिस्ट देखें तो जनाब यहाँ पे नीचे एंड पे जाकर चेक करो, एक के ऊपर 47 हैं, तो इसके कंपटीटर कितने निकल आए? तकरीबन 4700 कंपटीटर इसके निकल आए हैं, 4700 कंपटीटर्स, ठीक है। ये देखें इसके कितने कीवर्ड्स हैं, इसके पास 187 कीवर्ड्स हैं, नैनोटेक प्रोजेक्ट डॉट टेक, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएं, यहाँ से देखें, इसके कीवर्ड्स को चेक कर लें। सॉरी, पहले इसकी डोमेन चेक कर लें। डोमेन ओवरव्यू में इसके कीवर्ड्स निकल आएंगे, ऑर्गेनिक कीवर्ड निकाल लें। ये सेमरश इतना जबरदस्त टूल है ना रिसर्च के लिए कि आप लोग सारी रिसर्च यहाँ से कर सकते हो। एचरेफ्स भी बहुत ज़बरदस्त है, वो तो फिर समझ लें कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि टॉप का सॉफ्टवेयर है, टॉप चीज़ टॉप का, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये एक हल्की वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, कोई थोड़ी सी बेहतर वेबसाइट देख लीजिएगा, हो सकता है इसके पास भी अच्छे कीवर्ड्स हों। जरूरी नहीं कि इसकी वेबसाइट हल्की है तो इसके ऊपर कीवर्ड्स नहीं होंगे। सर 4 मिनट है आखिरी। जी ठीक है जी, आज मैंने आपको सिर्फ यही तरीका बताना था कि 2 तरीके हैं और मजीद के, कंपटीटर्स ले लें या फिर आप लोग उसकी रेफरिंग डोमेन ले लें, जैसे ये नज़र आ रही है, ये देखें रेफरिंग डोमेन आपके सामने आ जाएंगी, तो हर रेफरिंग डोमेन के आगे रेफरिंग डोमेन निकलती जाएंगी, हर डोमेन की आगे रेफरिंग डोमेन है, हर डोमेन के आगे कीवर्ड्स हैं। अगर आपको एक वेबसाइट मिली है, उसकी आगे तकरीबन 4700 वेबसाइट्स हैं उसके कंपटीटर, तो हर वेबसाइट के आगे फिर उसके रेफरेंस डोमेन होंगे, फिर उसके कंपटीटर्स होंगे, फिर मतलब आप एक वेबसाइट को पकड़ेंगे और उसके आगे आपकी लाइनें लग जाएंगी वेबसाइट्स की। तो फिर जनाब यही मसला है कि हम लोग फिर काम नहीं करते। मसला ये है कि काम नहीं करते, काम करेंगे तो इंशाल्लाह वर्किंग मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, ये देखें, ये 14,000 के ऊपर इसने लिया हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नैनोटेक के नाम ऊपर लिखा हुआ है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ कोशिश करें कि आप लोग एक वेबसाइट खोल लें, उसको थोड़ा सा खंगालें, कुछ ना कुछ कीवर्ड निकाल लें, फिर अगली वेबसाइट को आप लोग क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट पे नहीं मिले छोड़ो, रात काफ़ी हो गई है, कल सही, तो कल नहीं आनी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अब मुझे 1-2 दिनों में अपने कीवर्ड्स मुकम्मल करके मंडे तक लाजमी भेज दें। चले मंडे नहीं करते तो अगले नेक्स्ट लेक्चर्स तक, यानी कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब जब तक अब आप लोगों ने मुझे कीवर्ड्स की लिस्ट नहीं भेजनी, देखिए मैंने कंटेंट राइटिंग भी आपको करवा दी है, ठीक है। अभी तक आप लोग कीवर्ड की लिस्ट ही नहीं पहुंचा रहे, कीवर्ड की लिस्ट नहीं बनेगी तो आप लोगों को मैं ओके नहीं करूँगा, आप लोगों को आगे नहीं चलोगे। तो आप लोग कीवर्ड की लिस्ट भेजें, मैं उसको चेक करूँ, फिर हम अप्रूव करके आगे कंटेंट राइटिंग पे चले जाते हैं। कंटेंट राइटिंग का एक मेथड बता दिया था, नेक्स्ट फिर आपको रिपीट करके दोबारा बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कोशिश करें कि मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक आप सब लोग अपनी अपनी लिस्टें फॉरवर्ड कर दें। थर्सडे से ऊपर ना जाएं, कोशिश करें, मेहनत करें, 4-5 दिन हैं, 12 कीवर्ड निकाल लें, कुछ ज़्यादा नहीं निकाल लें, 12 कीवर्ड इजीली निकल आएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अब कीवर्ड्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, ये आज लास्ट क्लास थी कीवर्ड की और सर्च के ऊपर। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सर यही है बस कि हम लोग जी सर, जिनकी फाइल सेंड हुई है सर उनको रिव्यू कर लें। जी मैं रिव्यू अगर जिनकी फाइलें आई हुई हैं उनको कहें रिव्यू करके। जी इंशाल्लाह मैं वो भी करता हूँ, कर देते हैं।
सर और पैंथियन पे भी बता दें कि उसके ऊपर कंटेंट लिख के कैसे अपलोड करना है ताकि हम काम स्टार्ट करें, काम रुका होगा। काम रुका हुआ है, अभी 1 मिनट रह गया है, अब 1 मिनट में तो नहीं बता सकता। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे और फिर मैं आपको बता दूंगा पैंथियन के ऊपर भी क्या करना है। आप लोग कंटेंट लिखें ना, अभी फिलहाल तो कंटेंट लिखें, जितना लिख लिया और 10-15 जितने कीवर्ड मिले उनके ऊपर आर्टिकल्स तो लिखे ना, मुकम्मल करें, फिर हम लोग पैंथियन पर डालेंगे, कैसे डालेंगे बता दूंगा आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।